Assalamu alaikum, this is Muhammad Iqbal Bhaba here. Welcome again to this Python series. I myself a Python developer and ACCA qualified and also a visiting faculty member at NAD University, and the focus point for business and the financial subjects mainly for the undergraduate students, and also acting as a senior business financial analyst at the unique agencies in the Bhaba group. कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? And I hope that you will be enjoying these free series which are available on my YouTube channel and free of cost for the benefit of the students. और हमने बहुत सारी चीज़ें पाइथन की पढ़ी हैं, and in my current video I will be discussing about something very basics about the concept that is variable. हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, समझाया जाता है. आज हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक बहुत बेसिक लेवल पे समझेंगे. इफ़ यू डोंट नो द रूल्स ऑफ द वेरिएबल, इफ़ यू डोंट नो द असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल्स, इफ़ यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ द वेरिएबल, यू कैन नॉट कोड बिकॉज देयर आर रूल्स ऑफ द वेरिएबल्स कि किस तरीके से वेरिएबल्स असाइन होते हैं और वेरिएबल क्या चीज़ होती है, किस तरीके से होती है. बड़े बेसिक लेवल पे शॉर्ट सी वीडियो के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन खोलता हूं और आप मेरे सामने जो आपकी स्क्रीन है वो रेपलेट की स्क्रीन है, और हम क्या करते हैं, हम इस कोड को डिलीट करते हैं, कंसोल को भी थोड़ा सा जो है वो क्लियर करते हैं. और वेरिएबल क्या चीज़ होती है? देखिए, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ. मैं ए से लेकर, यानी कि स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक कोई भी चीज़, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक कोई भी चीज़, और मैं इसके अंदर लेटर भी शामिल कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैं मतलब आप समझें कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो ले सकता हूँ, और मैं इसके अंदर जो है वो लेटर भी 0 से लेकर 9 तक ले सकता हूँ. इसके अंदर मैं कोई स्पेशल करेक्टर नहीं ले सकता, लेकिन अलबत्ता हाइफन ज़रूर ले सकता हूँ मैं इसके अंदर. ठीक है जी. अब इतना गहराई में जाने की आपको ज़रूरत एक्चुअल में नहीं है. आप सिर्फ ये समझेंगे मैं स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक किसी भी चीज़ को मैं वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है ए, स्मॉल ए है, क्या इसको वेरिएबल का पार्ट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10. इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं. इसका मतलब ये है कि भाई मैं इंटरप्रेटर को ये कहना चाह रहा हूँ कि ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर तुम 10 की वैल्यू स्टोर कर दो. यानी कि अब जब भी मैं ए कॉल करूँगा मुझे 10 मिलेगा, ए नहीं मिलेगा. ये बात क्लियर हो गई. किसी भी वेरिएबल के अंदर मैं कोई भी वैल्यूज स्टोर करवा सकती हूँ. ये 10 है ना, ये एक वैल्यू है. इट्स इक्वल टू एक ऑपरेटर है, और ए जो है ना वेरिएबल है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए जो है वो इज वेरिएबल. ठीक है, ये जो इक्वल टू है वो है ऑपरेटर. इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. और हमारे पास जो 10 है ना वो है एक इंटीजर. आप इसको इंटीजर भी ना कहें, बल्कि आप इसको कहते हैं एक डिजिट, यानी कि मींस कोई वैल्यू. ठीक है, कोई भी वैल्यू है. ये सिंपल चीज़ें, ये तीन पैरामीटर, तीन हमने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं इसके अंदर, वो एक वेरिएबल है. ए की जगह मैं बी भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ, डी भी ले सकता हूँ, कैपिटल ए भी ले सकता हूँ, कैपिटल जी भी ले सकता हूँ. अभी तक हम सिर्फ यही देखते हैं. तो ए एक वेरिएबल है, इसके अंदर इट्स इक्वल टू का मतलब कि भाईजान ए के अंदर 10 की वैल्यू डालो. देखो, अगर आप ये सिंगल इक्वल टू है ना, अगर मैंने सिंगल इक्वल टू लिखा है तो इसका मतलब ए के अंदर 10 की वैल्यू डालो. लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि ए जो है ना वो डबल इक्वल टू 10 है. अब डबल इक्वल टू का मतलब कि भाईजान ए को कंपेयर करो 10 से. ए के अंदर 10 की वैल्यू डालना नहीं है, तुम्हें ए को कंपेयर करना है 10 से. तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि सिंगल अगर इक्वल टू है तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर है, और अगर डबल इक्वल टू है तो ये अलग टाइप ऑफ ऑपरेटर है. दोनों का पर्पस डिफरेंट है, दोनों का मकसद डिफरेंट है, दोनों को इस्तेमाल करने का पर्पस डिफरेंट है. हम जब सिंगल इक्वल टू डालेंगे तो इसका सिंपल मतलब ये है, भाईजान ए के अंदर 10 की वैल्यू डाल दो. ठीक है, ए के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं. ए के अंदर 0 की वैल्यू डाल दो, ए के अंदर 9 की वैल्यू डाल दो, ए के अंदर 20 की वैल्यू डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं. अब जब फॉर एग्जांपल जब मैं ए के अंदर 20 की वैल्यू डालूंगा तो अब मैं ए कॉल कराऊंगा ना कंसोल के ऊपर, तो मेरे पास ए नहीं आएगा, अब मेरे पास 20 आएगा. इसलिए क्योंकि पाइथन को पता है कि भाईजान तुमने ए के अंदर क्या वैल्यू डाल दी, 20 डाल दी. अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, और वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जब भी कंसोल के ऊपर मुझे कोई चीज़ डालनी हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूँ, कंट्रोल एंटर करूँगा, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आया, हालांकि कोड तो लिखा हुआ है. कोड लिखने के लिए, यानी कि कोड को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको एक कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है, एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्रिंट. ये याद रखिएगा कि जब आप चाहते हैं कि सामने कंसोल के ऊपर मुझे कोई चीज़ नजर आए तो आपको एक फंक्शन या कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं प्रिंट. प्रिंट करने के बाद आपको एक राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ता है. वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ ब्रैकेट दैट वी विल बी यूजिंग इन पाइथन इन अदर लैंग्वेजेस. आपको एक राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आप कहो, आप चाह रहे हो कि भाई प्रिंट करो कंसोल पे, क्या प्रिंट करो भाई? ए को प्रिंट कर दो. ठीक है, आप क्या प्रिंट करो? ए को प्रिंट कर दो. ये छोटा सा हमने एक कोड लिखा है, भाई ए के अंदर 20 की वैल्यू डालो और कॉल करो. प्रिंट करने का मतलब कॉल करो कंसोल के ऊपर. अब आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने 20 प्रिंट हो गया, ना कि ए प्रिंट हुआ.
ए इसलिए प्रिंट नहीं हुआ कि ए के अंदर तो 20 की वैल्यू स्टोर हो गई, और जब आपने प्रिंट करवाया कंसोल के अंदर तो वहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। तो दिस इज एक छोटा सा मैंने आपको वेरिएबल के साथ एक कोड लिखने का तरीका बताया कि प्रिंट एक फंक्शन है कंसोल के ऊपर, जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करवाएंगे आपको बहरहाल प्रिंट देना है। ये बात लाजमी आप दिमाग में रखिएगा कि आपको प्रिंट देना है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कमेंट के अंदर कि हम कोड को भी कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेट सपोज ये मैंने पूरा कोड लिखा है ना, मैं इसको कमेंट कर दूं, यानी कि मैं इसको कमेंट कर दूं, अब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, आप देखिए मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा जो पहले वाला सीन है, इसलिए क्योंकि उसने इसको इस लाइन को पढ़ा ही नहीं, इसने जिस तरह नीचे की 3 लाइनों को नहीं पढ़ा इसलिए इस तरह कोड की लाइन को नहीं पढ़ा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो आप देखिए मेरे सामने दोबारा से 20 प्रिंट हो जाएगा। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि ए एक वेरिएबल है, इक्वल टू एक ऑपरेटर है, 20 एक वैल्यू है, और ए के अंदर 20 की वैल्यू डालो, उसका मतलब है कि भाईजान 20 की वैल्यू उठाओ और ए के अंदर डाल दो, और प्रिंट ए का मतलब है कि कंसोल के ऊपर 20 की वैल्यू प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पे जो है ना वो 20 ए प्रिंट नहीं होगा बल्कि 20 प्रिंट होगा। तो होप यू विल बी लाइकिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेरिएबल के ऊपर मजीद बात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।